अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे भाइयों को दोस्तों को मेरे तरफ यूट्यूब पे बहुत सलाम वालेकुम। आज मेरा सोचा था कि भाइयों के साथ शेयर करूं। आज ये हमारा तकरीबन 10.5 किलोमीटर एक फाइबर जा रहा है। सो हमने सोचा कि क्योंकि एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहा है तो 10.5 किलोमीटर है। हमने सोचा कि देखें कि कितना पावर हम वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। हम ये उल्टी डायरेक्ट वहाँ के लिए 3 कोर हम डायरेक्ट सीधे किए हैं। तो इंशाल्लाह हमने सोचा कि आप भाइयों के साथ शेयर करें। तो देखते हैं कि कितना पावर है हमारे पास यहाँ पे और कितना पावर हमें इंशाल्लाह कोशिश है हमारा कि हम अच्छा वहाँ तक रिज़ल्ट पहुँचे। और ये हमारे पास यहाँ पे पावर 8 dB तकरीबन SSPs लगे हुए हैं 8 dB के। तो अब देखते हैं कि कितना पहुँच रहा है हमारे पास। ये यहाँ पे हमारे पास ये है 8 dB तकरीबन हमारे पास 8 dB है। और ये 8 dB लेके हम अभी जा रहे हैं दूसरे साइड पे। और ये हम दूसरे साइड पे पहुंच गए। ये तकरीबन 10.5 किलोमीटर है। 10.5 किलोमीटर के बाद ये हमने अपने फाइबरें जो मेन लाइनें आ रहे हैं और मेन लाइनों के बाद जो सिटी के अंदर जो डिवाइड हो रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो सारे फाइबर हमने एक जगह पे जोड़े हैं। अभी देखते हैं कि कितना पावर हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये 10.5 किलोमीटर का एक फाइबर का लेंथ है। और आप भाइयों को पता है कि 10.5 किलोमीटर में कितने जॉइंटे लगे हुए हैं। और कहीं पे हमारे फाइबर टूट भी गए थे बीच में, और कहीं पे ट्रक वालों ने तोड़ा, कहीं पे क्या। तो उसके बाद हमने सोचा कि क्योंकि ऑलरेडी हमारी सिटी 8.5 किलोमीटर के ऊपर चल रहा था, 2.5 किलोमीटर का और फाइबर डाल के हमने तकरीबन 10.5 किलोमीटर पे लेके गए हैं। 10.5 किलोमीटर के बाद लाजमी है कि 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का और क्योंकि सिटी के अंदर जाएगा तो 1.5 2 किलोमीटर और उसमें गुंजाइश पैदा करना पड़ेगा। कोई ये तकरीबन 13-14 किलोमीटर चला जाएगा। मगर उसके बाद क्योंकि 20 किलोमीटर के SSPs लगे हुए हैं हमारे पास, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ प्योर यानी हम इंटरनेट लेके जा रहे हैं। तो क्योंकि अब देख सकते हैं हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे। और ये जॉइंटिंग का जो है ना अमल स्टार्ट करके उसके बाद आपको दिखाएंगे कि प्रॉपर हमारे पास DB कितना पहुँच रहा है। और इंशाल्लाह बेहतर DB आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये है तो लेंथ लंबा चौड़ा लेंथ है। क्योंकि अगर आप सोचें कि कभी भी आप जा रहे हो, मिसाल के तौर पे काफ़ी आपके पास यानी ऐसे समझो कि अगर आप बहुत दूर वाले लेंथ पे जा रहे हो, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के ऊपर जा रहे हो, तो कोशिश करें जब आप जहाँ से पॉइंट बनाते हैं तो वहाँ पे कभी भी 2 जो नहीं अपना 1+2 वाले स्प्लिटर या 1+4 वाले स्प्लिटर कोशिश करें कम इस्तेमाल करें। क्योंकि डायरेक्टली आप 8 पे चले जाएं, 8 के ऊपर 8 भी लग सकते हैं। मगर हम देखेंगे तो जहाँ पे जो हमारा DB आएगा तो इस हिसाब से हम फिर आपको बताएंगे कि कितना DB आ रहा है और हम कितना उसके ऊपर स्प्लिटर लगा सकते हैं। तो ये हमारे जो एंडिंग करके अभी हमने जो डायरेक्ट कोर आया, पहले तो लाजमी है कि जहाँ पे आपका कोर पहुँचे पहले आप उसको टेस्ट कर लो। टेस्ट करके देखो कि कितना आपके पास DB पहुँच रहा है। और हर कोर को हर जगह पे हर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा पावर को, क्योंकि ये हल्का फुल्का पावर होता है। तो कहीं पे पावर लॉस हुआ तो आप कैसे समझो कोई नहीं बंद। तो ये देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, देखते हैं कितना हमारे पास आ रहा है पावर। और तकरीबन 4.39 एक कोर में आ रहा है। हम फिर दूसरा कोर भी ज्वाइन करेंगे और देखते हैं उस कोर के अंदर कितना आ रहा है। तो क्योंकि दूसरे कोर को भी हम चेक करेंगे, क्योंकि प्रॉपर जितने कोर आ रहा है उन सबको एक एक करके हमें चेक करना होगा। क्योंकि ऐसे तो सही नहीं है, क्योंकि अगर हम जो है ना एक कोर को चेक करेंगे, हो सकता है कि वो एक कोर और वो प्रेशर में हो और हमने यहाँ से ज्वाइन कर लिया, आगे से हमने चेक नहीं किया उसको। तो एक एक को प्रॉपर से चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितना। अभी हमने दूसरे कोर को भी ज्वाइन कर लिया। अब इसमें देखें बहुत ज़बरदस्त पावर आ रहा है, तकरीबन 5.75 DB आ रहा है यहाँ पे। यानी ये 10.5 किलोमीटर के ऊपर जो है ना हमें ये DB मिला है। और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम 8 के ऊपर 8 लगा सकते हैं। यानी इसका मतलब है, देखते हैं अभी 8 लगा रहे हैं, 8 का स्प्लिटर लगाएंगे तो देखेंगे 8 के स्प्लिटर के बाद हमारे पास क्या DB पहुंच रहा है। और उसके बाद कितना हम DB जो है ना उसके ऊपर जो है ना कितना हम लेके जा सकते हैं। क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो अगर माइनस भी हो तो -20-21 से ऊपर नहीं लेके जाएंगे। क्योंकि कभी कभार
कोई कोर प्रेशर में आ जाता है, अगर वहाँ पे थोड़ा सा लॉसेस होंगे, अगर हमने तकरीबन 26 डीबी पे चला रहे हैं, 25 डीबी पे चला रहे हैं, तो हमें डिफ़िकल्टी होगा। हम सोच रहे हैं कि डिफ़िकल्टी ना हो और आसान तरीके से हम जो है ना उसे लेके जाएं। तकरीबन ये माइनस जो है ना आपका अल्लाह भला करे 18-20 के अंदर अंदर हम अपना डीबी रखें। देखिए सिटीज़ है तकरीबन ई-पोन का जो है ना ओएलटी लगा हुआ है और 64 एक पोन के ऊपर हम चला सकते हैं। अलबत्ता हम 50 जब चलाएंगे हम देखेंगे अगर 150 यूज़र बन जाता है तो फिर हम उसको चेंज करके जी पोन पे लगा लेंगे, जी पोन का ओएलटी लगा के हम और उसको डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उसी साइड पे हम एक्सपोन के ई राउटर लगा रहे हैं, क्योंकि ई पोन नहीं लगा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हम ई पोन लगाएंगे तो कल को हमें जो चेंज करने होंगे, अगर हमें ओएलटी चेंज अपना अगर ओएलटी चेंज करेंगे तो ई पोन पे हम फंस जाएंगे। तो लाजमी है हमारे लिए कि हम जो है ना इसको हम ट्रांसफ़र कर ले ई पोन की एक्सपोन के ऊपर, और एक्सपोन पे आप जब भी अपना यानी चेंज करोगे ओएलटी तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगा, डायरेक्ट आप जाके अपना ओएलटी चेंज करोगे, आपके पास ऑलरेडी एक्सपोन के ओएनयू चल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। अब ये चेक करेंगे हम 8 के बाद जो हमारे पास आ रहा है क्या डीबी आ रहा है, हम चेक करेंगे माइनस कितना आ रहा है। ये तकरीबन ये आ रहा है अल्लाह भला करे 3.97 यानी -3.97। जैसे समझो कि हम इसके ऊपर एक और 8 लगा सकते हैं, 8 के ऊपर और एक 8 लगा सकते हैं, यानी कि बड़ा बेहतर हमारे पास जो है ना आया है। अभी हम लाजुमन 2 कोर सीधा करेंगे और 2 कोर इन 8 में से आगे लेके जाएंगे 12 कोर में, और 6 वहाँ पे ही रखेंगे 1+8 में से, क्योंकि वहीं पे जो एरियाज़ में है तो आपके पास देखें अगर आपके पास फाइबर डले होंगे बेहतर, यानी कि आप 12 कोर के फाइबर डालते हो तो आपके पास कोर फ्री पड़े होंगे तो आप आगे इधर से उधर, उधर से इधर कर सकते हो, या आप रिवर्स भी कर सकते हो, आप आगे भी बेच सकते हो। इसमें ये होता है कि आपको जो है ना आगे चल के जिन्हें काम बिल्कुल आपका ईजी बन जाता है। तो एक सोचें कभी भी आप जब भी इंटरनेट का काम कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि फ़ाइबर ज़्यादा डालें, ज़्यादा कोर वाले फ़ाइबर डालें। अगर ज़्यादा कोर वाले फ़ाइबर आपके पास होंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा। आप कभी भी अगर कहीं भी फंस जाते हो, आपका डीबी ख़त्म हो जाता है या डीबी आपका कम हो जाता है, तो आप आगे पीछे कर सकते हो उसको। अगर आगे की तरफ डीबी ज़्यादा है आप पीछे रिवर्स कर सकते हो, अगर आपके पास पीछे डीबी पड़ा हुआ है तो आगे की तरफ आप उसको बेच सकते हो। तो इसी तरीके से आप उसको आराम से काम कर सकते हो। हमने सोचा भाइयों के साथ ये एक छोटा सा जो है बैठ है, जैसे समझो कि डिस्कशन है, वो हमने सोचा कि आप भाइयों के साथ डिस्कशन भी कर लें और ये समझाने की कोशिश करें कि देखिए अगर आप इंटरनेट का काम करते हो तो ज़रूरी नहीं है हर जगह पे आप अपने DPLC को उठा लो। आप एक जगह से दूसरे जगह पे भी DPLC को पहुंचा सकते हो, बशर्त आपके पास लेंथ काम सही हो। क्योंकि हम जो नया DPLC लेते हैं किसी भी सिटी के अंदर तो हमें प्रॉपर यूज़र चाहिए होते हैं, तो हम अगर कंफर्टेबल टाइम के अंदर अगर हम यूज़र कर जाते हैं तो हमारे लिए बेहतर होता है। अगर हम कंफर्टेबल टाइमिंग के अंदर नहीं कर सकते तो फिर हमारे लिए मुश्किलात होते हैं। फ़िलहाल हमारे पास ये यहाँ पे 0 पे स्टार्ट है। अभी 0 पे हम जो स्टार्ट करते हैं तो हम कोशिश किया कि पीछे वाला जो DPLC यहाँ पे पहुँचा दे। अगर हमारे यूज़र कंफर्टेबल यहाँ पे हो जाएंगे तो हो सकता है हम पीछे से जो है लाइन को बंद करके और यहाँ से DPLC ऑन कर लें। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉच करें, देखें, कोशिश करें। अगर किसी के बारे में किसी चीज़ के बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी लेना है या किसी यानी इंटरनेट से रिलेटेड, केबल से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं या आप बोल सकते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं तो हम इंशाल्लाह बना लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह दुआओं में बहुत याद रखिए हमें। अल्लाह हाफिज़।